हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 4, माइन इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल्स। इंस्पेक्टर्स एंड ऑफिशियल्स में इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी एक पार्ट पढ़ लिया है। पहले पार्ट में हमने देखा था क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। ये दो रेगुलेशन फर्स्ट पार्ट में हो गए थे, रेगुलेशन 26 और रेगुलेशन 27। अभी हम देखते हैं रेगुलेशन 28। रेगुलेशन 28 में क्या दिया है? रेगुलेशन 28 बात करता है रिगार्डिंग चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर जो चार्ज रिपोर्ट है उसमें उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या उससे रिलेटेड है, वो चीज़ के बारे में रेगुलेशन 28 बोलता है। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैनेजर ऑफ एनी माइन, the outgoing manager shall hand over to the incoming manager a charge report in a format as may be specified by the chief inspector by a general or special order, and the charge report shall be signed by both the outgoing and incoming managers, and a copy of the charge report shall be sent to the regional inspector। जब भी पुराने कोई किसी माइंस का मैनेजर चेंज होगा, पुराने मैनेजर जो जाने वाले मैनेजर है और जो आने वाले मैनेजर है, वो जो अपना चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर जो करते हैं उसका एक चार्ज रिपोर्ट रहता है जिसमें दोनों का साइन रहेगा। किसका किसका साइन रहेगा? जो जाने वाला मैनेजर है, आउटगोइंग साइंड बाय बोथ आउटगोइंग एंड इनकमिंग मैनेजर्स। और उसकी कॉपी किसको भेजना है? उसकी कॉपी जो भेजना है वो रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है, चीफ इंस्पेक्टर को नहीं भेजना है। उसका फॉर्मेट जो रहेगा चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, माइन मैनेजर के बाद में सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो हमारे माइंस का सबसे सीनियर मोस्ट और मतलब सेकंड सीनियर मोस्ट और ऑफिशियल्स होता है। तो क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट देखते हैं सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या बोलता है। ये सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट रेगुलेशन नंबर 29 में दिया गया है। ठीक है। इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच exceeds 5000 ton और इन एवरी ओपन कास्ट माइंस बिलो ग्राउंड के लिए और exceeds 5000 ton, and in every open cast mines the average monthly material handled of which exceeds 20,000 meter cube, the manager shall be assisted in the work of promoting safe practices in the mine by a safety officer who shall be a person holding the फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस नेमली। अब सेफ्टी ऑफिसर हर माइंस में रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है रेगुलेशन के द्वारा। रेगुलेशन क्या बोलता है? ऐसे कोई भी अंडरग्राउंड माइंस जिसमें मंथली आउटपुट जो है वो 5000 टन से ज़्यादा हो, उस हर अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। ऐसे हर ओपन कास्ट माइंस जिसमें मंथली मटेरियल हैंडल्ड जो है वो 20,000 मीटर क्यूब से ज़्यादा होगा, उस हर माइंस में सेफ्टी ऑफिसर रहेगा जो कि मैनेजर को असिस्ट करेगा इन वर्क ऑफ प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है। होल्डिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब उसके क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या क्या रहेगी नेमली। तो रेगुलेशन 29 के क्लॉज ए में बोल रहा है, इन द केस ऑफ अ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एन एवरेज मंथली आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 15,000 tons, a first class manager certificate not restricted to open cast mines only। ऐसे हर अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे एवरेज मंथली आउटपुट जो है वो एक्सेस 15,000 टन्स, मंथली आउटपुट अगर 15,000 टन से ज़्यादा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर का आपको अपॉइंटमेंट करना है एज अ सेफ्टी ऑफिसर का। क्लॉज बी में क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ अ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग्स with an average monthly material handled in excess of 50,000 meter cube, a first class manager's certificate। अगर ओपन कास्ट वर्किंग है और उस ओपन कास्ट वर्किंग का मंथली मटेरियल हैंडल्ड जो है वो अगर 50,000 मीटर क्यूब से ज़्यादा है
तो आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जिनके पास में है उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ऐसा लिखा नहीं है, तो आप रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले का भी रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर का भी आप अपॉइंटमेंट एज ए सेफ्टी ऑफिसर कर सकते हैं ओपन कास्ट माइंस में। In case of below ground mines having an average monthly output in excess of 10,000 tons, एवरेज मंथली आउटपुट जो है वो एक्सेस ऑफ 10,000 टन्स बट नॉट एक्सीडिंग 15,000 टन्स, और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ओनली। यहाँ पे फर्स्ट क्लास भी कर सकते हैं या तो सेकंड क्लास भी कर सकते हैं अगर आपका मंथली आउटपुट जो है वो 10,000 से 15,000 के बीच में है तो, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है वो शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस। इन केस ऑफ अ माइन विथ ओपन कास्ट वर्किंग में हैविंग एन एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल्ड इन एक्सेस ऑफ 20,000 मीटर क्यूब बट नॉट एक्सीडिंग 50,000 मीटर क्यूब, उस केस में आप फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों चलेगा, आप अपॉइंट कर सकते हैं अगर 20,000 से 50,000 के बीच में आपका मंथली मटेरियल हैंडल्ड है तो। इन केस ऑफ अ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एन एवरेज मंथली आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 5,000 टन बट नॉट एक्सीडिंग 10,000 टन, holder of a first class manager certificate or second class manager certificate not restricted to open cast mines only, or a degree or diploma in mining or mining engineering approved by the central government। अगर आपकी माइंस अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड माइंस में अगर आपका देखिए 5,000 टन से ज़्यादा के लिए ही आपको सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। 5,000 टन मंथली आउटपुट से कम अगर आपका आउटपुट है तो आपको ज़रूरत नहीं है सेफ्टी ऑफिसर की, रख भी सकते हैं, नहीं भी रखे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 5,000 से 10,000 है, 5,000 से 10,000 अगर आपका मंथली आउटपुट है उस माइंस का, तो आपका जो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है तो उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, या तो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। या तो फिर आपके पास में अगर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, यही है। ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो ओपन कास्ट माइंस के बारे में यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल कंडीशंस एग्जिस्ट, the chief inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit or require the appointment of a safety officer in variation of those provisions। हाँ, अगर ऐसे प्रोवाइडेड दैट इन स्पेशल कंडीशंस, ऐसे किसी भी स्पेशल कंडीशंस में स्पेशल कंडीशंस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर इन राइटिंग आपको ऑर्डर निकाल सकता है, बोल सकता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन परमिट और रिक्वायर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन वेरिएशन ऑफ दोज प्रोविजंस। जैसे 5,000 टन अंडरग्राउंड के लिए था, 5,000 टन मंथली आउटपुट, लेकिन अगर फिर भी उस माइंस में उतना आउटपुट नहीं है और स्पेशल कंडीशंस अगर है, स्पेशल कंडीशंस, तो चीफ इंस्पेक्टर आपको राइटिंग में ऑर्डर निकाल सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट है सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द चीफ इंस्पेक्टर is of the opinion that due to large size of a mine or due to other conditions existing at a mine, it is not possible for the safety officer to attend to his duties by himself, he may by an order in writing or for reason to be recorded therein require the appointment of such number of persons holding such qualification as he may specify in order to assist the safety officer। जहाँ पे माइंस का साइज बहुत बड़ा रहेगा या फिर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि अकेला सेफ्टी ऑफिसर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस प्लेस में बाय ऑर्डर चीफ इंस्पेक्टर आपको डायरेक्शन देगा कि आपको नंबर ऑफ पर्सन्स, वो मेंशन करेंगे कि कितने लोग, लेकिन उतने नंबर ऑफ पर्सन्स आपको सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये हो गया रेगुलेशन 29। अब देखते हैं रेगुलेशन 30 क्या बोलता है। रेगुलेशन 30 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। इन एवरी माइन द मैनेजर शैल बी असिस्टेड बाय असिस्टेंट मैनेजर्स ऑन द स्केल एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। हर माइंस में असिस्टेंट मैनेजर्स असिस्टेड बाय असिस्टेंट मैनेजर्स रहेंगे जो कि मैनेजर को असिस्ट करेंगे। जो कि बोर्ड मतलब कौन सा, हमने रेगुलेशन में देखा था, बोर्ड मतलब जो अ, अ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड अपॉइंट किया रहेगा जिसमें चीफ इंस्पेक्टर वगैरह रहते हैं, उन वो बोर्ड के द्वारा जो भी स्पेसिफाइड है उस स्पेसिफाइड स्केल पे असिस्टेंट मैनेजर्स का प्रोविजन होना चाहिए मैनेजर को असिस्ट करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट इन स्पेसिफिक केसेस द चीफ इंस्पेक्टर में रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। स्पेसिफिक केसेस अगर है कुछ तो चीफ इंस्पेक्टर आपको रिलैक्सेशन दे सकता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। चीफ इंस्पेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको रिलैक्सेशन देना है कि नहीं देना है। रेगुलेशन नंबर 31 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर जो होते हैं बिलो ग्राउंड माइंस में अपॉइंटेड रहते हैं। इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री द एवरेज आउटपुट ऑफ विच एक्सीड्स 5000 टन or of second or third degree, the average output of which exceeds 2500 ton, the manager shall be assisted in the work of supervising the maintenance of ventilation system of the mine in accordance with the provision of these regulations by a ventilation officer who shall be a person holding the following qualifications, namely ऐसे हर बिलो ग्राउंड माइंस में जहां अगर फर्स्ट डिग्री माइंस हो, फर्स्ट डिग्री गैसी सीम अगर है तो वहां पे अगर आपका मंथली आउटपुट जो है, मंथली आउटपुट अगर आपका 5000 टन से ज़्यादा हो रहा है, या तो फिर सेकंड या थर्ड डिग्री गैसी सीम अगर है और वहां का मंथली आउटपुट अगर आपका 2500 टन से ज़्यादा हो रहा है, तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए फॉर सुपरवाइजिंग द मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम आपको एक वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। उस वेंटिलेशन ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। इन केस ऑफ माइन कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री गैसेस सीम में एंड हैविंग एन एवरेज आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 15,000 टन और 15,000 टन और अ माइन कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस सीम ऑफ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एंड हैविंग एवरेज सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हैविंग एन एवरेज आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 10,000 tons, a manager certificate not restricted to open cast mines only। तो ऐसे हर माइंस में जहाँ पे अगर फर्स्ट डिग्री गैसेस सीम है और आपका एवरेज मंथली आउटपुट जो है, एवरेज मंथली आउटपुट अगर आपका 15,000 टन से ज़्यादा है फर्स्ट डिग्री माइंस में, तो आपको ऐसे पर्सन का एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट करना है जिसके पास में मैनेजर सर्टिफिकेट हो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस। इसमें अब फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन किया नहीं है, तो आपको आइदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोई भी सर्टिफिकेट होल्डर चलेगा। लेकिन आपको फर्स्ट डिग्री गैसेस सीम में क्या बोल रहा है, अगर 15,000 टन से ज़्यादा मंथली आउटपुट है, मंथली एवरेज आउटपुट, तो आपको मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर चाहिए। 15,000 टन से अगर कम है मंथली आउटपुट तो आपको मैनेजर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर्स भी आप एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपकी गैसेस सीम जो है सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री की है और आपका मंथली आउटपुट जो है वो 10,000 टन पर मंथ से ज़्यादा जाता है, तो आपको फिर मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर का एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। या तो फिर इससे अगर कम है तो आप ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। In every other case, a manager's certificate is not restricted to open cast mines only or a degree or diploma in mining engineering recognized by in the central government। तो इन अदर केस मतलब इन दोनों स्पेसिफाइड जो केसेस है, इसके अलावा कोई भी केस, जैसे फर्स्ट डिग्री गैसेस सीम में 15,000 टन से ज़्यादा और सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री गैसेस सीम में 10,000 टन से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन है तो आपको मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए। इससे अगर कम आपका प्रोडक्शन है, मंथली आउटपुट अगर इससे कम है, तो आपको मैनेजर सर्टिफिकेट चलेगा, मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर पर्सन भी चलेगा। या तो फिर वो पर्सन के पास डिग्री होनी चाहिए या तो फिर उस पर्सन के पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज he may specify therein, permit or require the appointment of a ventilation officer in variance of those provisions, or require the appointment of such number of persons to assist the ventilation officer as may be specified in the order. अगर ऐसे स्पेशल कंडीशंस में, किसी भी स्पेशल कंडीशंस में चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि इस माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर का पोस्टिंग रिक्वायर्ड है, तो आपको बाय ऑर्डर, बाय राइटिंग में वो ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और उनको अगर फिर भी कहीं स्पेशल कंडीशंस में रिक्वायरमेंट लगता है कि वेंटिलेशन ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ पर्सनस की ज़रूरत है, तो वो भी आपको बाय ऑर्डर चीफ इंस्पेक्टर बता सकते हैं कि वेंटिलेशन ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए इतने नंबर ऑफ पर्सनस आप पोस्टिंग अपॉइंटमेंट कीजिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the case of a mine consisting of gaseous seams of first degree and having an average output less than 15,000 ton, the chief inspector may, considering the nature and extent of workings therein, permit by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, combine the post of ventilation officer with that of safety officer appointed under regulation 29. अगर आपकी फर्स्ट डिग्री गैसेस सीम है और आपका जो मंथली आउटपुट है वो 15,000 टन से कम है, तो आप चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि ठीक है रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो उस केस में वेंटिलेशन ऑफिसर का अलग से पोस्टिंग करने की, अलग से अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो वेंटिलेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर ये दो पोस्ट को कंबाइन करके बोल सकता है कि एक ही पर्सन का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और जो कि वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this regulation of expression, average output means the average per month of the total output during the preceding financial year from the below ground working of all seams. Average output मतलब average monthly output बोलना है, वही है। Provided that where the mine consists of gaseous seams of different degrees, the aforementioned average output shall be deemed to be from the seam or seams of the highest degree of gasiness. अगर मल्टीपल गैसी सीम है, मतलब आपका एक सीम है जो फर्स्ट डिग्री है, एक सीम है जो थर्ड डिग्री है, तो उसका जो आउटपुट है, एवरेज आउटपुट शैल बी डीम्ड टू बी फ्रॉम द सीम और सीम्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस। जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस रहेगा उसका एवरेज मंथली आउटपुट लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर रेगुलेशन नंबर 32 क्या बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर में? एट एवरी माइन वेयर मशीनरी इज यूज्ड, एन इंजीनियर होल्डिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be appointed to hold general charge of such machinery and to be responsible for its installation, maintenance and safe working, who shall be subordinate to manager. अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर में क्या बोल रहा है? एट एवरी माइन वेयर मशीनरी इज यूज्ड, हर माइंस में जहां पे भी मशीनरी यूज हो रही होगी वहां पे एन इंजीनियर होल्डिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, आपका अपॉइंटेड टू होल्ड जनरल चार्ज ऑफ सच मशीनरी, जनरल चार्ज लेगा हर मशीन का, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सेफ वर्किंग, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो इंजीनियर, और जो कि सबऑर्डिनेट रहेगा किसको? मैनेजर को सबऑर्डिनेट रहेगा हमेशा इंजीनियर। Provided that where electrical energy exceeding 650 volts is used and the installed capacity of all electrical equipment is 1.5 megawatt ampere and above, an engineer holding a degree or diploma in electrical engineering or equivalent qualification as may be recognized by the central government shall be appointed to hold charge of all the electrical equipment installed in the mine in addition to that specified above. Provided that where electrical energy exceeding 650 volts, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर 650 वोल्ट से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं और
इंस्टॉल्ड एंड द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सारे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 1.5 MVA से ज़्यादा जाती है, तो एक इंजीनियर हमको अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास में डिग्री या डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन as may be recognized by the central government shall be appointed। ऐसा पर्सन हमको अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि चार्ज लेगा all the electrical equipments installed in mine in addition to that specified above। मतलब जो इंजीनियर ऊपर अबव मेंशन किया गया था उसके एडिशन में ऐसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हमें अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा अगर हमारा इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 650 वोल्ट से ज़्यादा है, 650 वोल्ट से ज़्यादा है और हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कैपेसिटी जो है 1.5 MVA से ज़्यादा है। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस वर्कड बाय हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी और इन एनी मैकेनाइज्ड माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग्स in which the aggregate horsepower of all the machinery should exceed 1500, a person holding a degree or diploma in mechanical engineering, mining machinery or equivalent qualification as may be recognized by the central government shall also be appointed to hold charge of all the mechanical equipment installed at the mine in addition to that specified above। इनके अलावा इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर भी अपॉइंट करना है अगर आपका जो मशीनरी है एग्रीगेट हॉर्स पावर ऑफ ऑल द मशीनरी शुड यूज्ड अगर एक्सीड कर रहा है 1500 को, 1500 हॉर्स पावर से ज़्यादा अगर है एग्रीगेट हॉर्स पावर, तो आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर का भी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा जो कि इन चार्ज रहेगा उन सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट Nothing in this sub-regulation shall be deemed to prohibit the employment of 2 or more engineers at one mine so long as the jurisdiction and sphere of responsibility of every such engineer is defined by the manager in writing। ऐसे provided that also nothing in this sub-regulation shall be deemed to prohibit the employment of 2 or more engineers। 2 या 2 से ज़्यादा इंजीनियर्स का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट को नहीं करता है कोई भी कहीं भी। बस ये है कि अगर हम करते हैं तो उनका जुरिस्डिक्शन एंड स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सच इंजीनियर शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर इन राइटिंग। मैनेजर ने उनको राइटिंग में दे देना है ऑथराइजेशन या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुरिस्डिक्शन है कि उनका स्पेसिफाई कर देना है अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंजीनियर है तो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रेगुलेशन 1, the chief inspector may by an order in writing specify any qualification in addition to those referred to in that sub-regulation in respect of a mine or class of mines if having regard to the conditions existing in such manner or class of mine he is satisfied that it is necessary to do so in interest of safety। चीफ इंस्पेक्टर जो है, चीफ इंस्पेक्टर हमको राइटिंग में कुछ ऑर्डर दे सकता है कि क्वालिफिकेशन को लेके कि इस माइंस में इस क्वालिफिकेशन के ही इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करना है और मतलब इस रिगार्डिंग अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है तो वो क्वालिफिकेशन के लिए स्पेसिफाई कर सकता है कि डिप्लोमा होल्डर चलेगा या फिर नहीं डिग्री होल्डर ही चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, मैकेनिकल ही चाहिए, वो स्पेसिफाई कर सकता है। वो पावर चीफ इंस्पेक्टर के पास में दी गई है। नो पर्सन शैल एक्ट or be appointed as engineer or more than one mine except with the previous permission in writing of chief inspector and subject to such condition as he may specify therein। कोई भी पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा माइन का इंजीनियर अपॉइंट नहीं किया जा सकता until and unless आपके पास में प्रायर परमिशन है चीफ इंस्पेक्टर की, राइटिंग में परमिशन होनी चाहिए चीफ इंस्पेक्टर की। Provided that no such permission shall have effect for a period exceeding 12 months। ऐसी कोई भी परमिशन अगर चीफ इंस्पेक्टर देते हैं तो 12 मंथ से ज़्यादा उस परमिशन का इफेक्ट नहीं रहेगा। अनलेस रिन्यूड, अगर आप उसको रिन्यू करते हैं तो ठीक है, अगर रिन्यू नहीं करते हैं तो वो 12 मंथ्स के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। Provided further that the chief inspector may at any time by an order in writing
vary or revoke any such permission if the circumstances under which the permission was granted have altered or the chief inspector finds that the engineer has not been able to exercise effective supervision in the mines under his charge. चीफ इंस्पेक्टर आपको जो परमिशन दी गई है, स्पेशल परमिशन, एक माइंस से ज़्यादा में एक ही इंजीनियर को अपॉइंट करने की, वो परमिशन को वेरी कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। अगर जिन कंडीशंस में वो परमिशन दी गई थी वो कंडीशंस अगर चेंज हो गए हैं, या तो फिर चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि इंजीनियर अपने इफेक्टिव सुपरविजन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिवोक कर सकते हैं परमिशन को। वेयर बाय रीजन ऑफ टेम्पररी एब्सेंस by any cause the engineer appointed under subregulation 1 is unable to perform his duties, the manager shall authorize in writing a person whom he considers competent to act in his place. अगर आपका इंजीनियर absent है या फिर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैनेजर किसी और पर्सन को ऑथराइज करेंगे to act in his place, provided that notice of every such authorization shall be sent to regional inspector forthwith. अगर ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन देते हैं तो उसका जो नोटिस है वो रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। नो सच ऑथराइजेशन शैल हैव इफेक्ट फॉर अ पीरियड इन एक्सेस ऑफ 30 days। 30 दिन से ज़्यादा के लिए ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन। अगर आपके पास में रीजनल इंस्पेक्टर की प्रीवियस परमिशन है, रिटर्न कंसेंट है, तो ठीक है, अदरवाइज आपका कोई भी ऐसा ऑथराइजेशन 30 दिन से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं रहेगा। द रीजनल इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिवोक एनी ऑथोरिटी सो ग्रांटेड। रीजनल इंस्पेक्टर के पास में पावर होती है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो वो देते हैं, परमिशन देते हैं, तो वो सारे ही ऑर्डर्स को वो इन राइटिंग में रिवोक कर सकते हैं। रिवोक एनी ऑथोरिटी सो ग्रांटेड। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।